हमें एक चीज का मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, सीधा सीधा है। आप सबसे पहले आप अपने देश को सर्वोपरि करिए। सबसे पहला नियम नंबर 1, देश आपके लिए सबसे पहला होना चाहिए। बाकी सब चीजें आपकी सेकेंडरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश आपका सबसे पहले चाहिए। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बैतूल जिले में कुछ समय पहले मुल्ताई में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी, जिसमें बैतूल जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा मुल्ताई में लगाया गया था। और जिनके सहयोग से ये झंडा लगा था वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकेश गीतकर, जो कि समाज सेवी हैं, मुल्ताई के लिए काफ़ी काम इन्होंने किए हैं। और चूंकि आज ये उपलक्ष्य है, ये माहौल है गणतंत्र दिवस का, जिसमें इनके विचार जानना ज़रूरी होता है कि कल उस झंडे के आसपास क्या कार्यक्रम होंगे। आज स्वच्छता मिशन चलाया गया और साथ ही इस झंडे के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे कि क्या नियम होते हैं झंडे लगाने के और किस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ सर, नमस्ते। नमस्कार। अब मैं स्टूडियो सौंपता हूँ राजेंद्र भार्गव जी को, जो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हुई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज जब उस झंडे के नीचे से लोग निकलते हैं तो देश की भावना, आज़ादी की भावना लोगों के दिल में समाती है उस झंडे को लेकर। सर, शुरुआत कीजिए। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज। बैतूल जिले का सबसे ऊंचा ध्वज मुल्ताई के लिए गौरव की बात है। आप हमारे आए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे कई पाठक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन्होंने कभी इतना ऊंचा झंडा नहीं देखा, तिरंगा झंडा नहीं देखा, तो इसके कुछ नियम है, कुछ उनके मन में प्रश्न हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ। क्योंकि ये अमूल्य है, इसलिए हम इसकी कीमत की बात नहीं करेंगे कि इसमें कितनी लागत लगी। हम तो केवल आपसे ये पूछते हैं कि इसका आपका लक्ष्य क्या है, और आप खुलकर सीधे सीधे हमारे पाठकों को बताइए इसके बारे में, आचार संहिता के बारे में बताइए। अगर हमारे कुछ साथी, ग्रामीण साथी इसको लगाने की भी बात कर रहे थे, जैसे दुनावा से खबरें आई थी, बिरुल बाजार से आई थी, और भी ग्राम के जो उत्साही युवक हैं, तो क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज मामला है संवैधानिक, तो इसकी गरिमा, इसकी आचार संहिता को बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो आप बताइए। नमस्कार। ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों को मेरा हाथ जोड़ के नमन, और आप सभी मुल्ताई क्षेत्रवासी, बैतूल जिलेवासी एवं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने अभी बताया मुझे कि सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज क्यों लगाया, उसका रीजन जानना जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज इसीलिए हमने लगाया कि जनरली क्या होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही हम लोग की राष्ट्रभक्ति जागती है, उसके बाद में हम लोग सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन जब से राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगा है, तब से आपने खुद ही महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज के पास से जब भी आप निकलते हैं तो एक मन में एक अलग सी देशभक्ति की फीलिंग वापस जाग जाती है। और यह फीलिंग हमेशा ही है, और हमेशा देशभक्ति हम याद दिलाते रहे, अपने मन में लोगों को लगते रहे, ये कभी कम ना पड़े। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज मेरा लगाने का लक्ष्य था। दूसरी चीज कि राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं आपको उस नियम के बारे में आप बताता हूं, जो झंडा संहिता 2002 के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, यह सबसे पहली बात तो इसका पोल जो है, जो इसका पोल खंबा जो होता है, वो सफेद कलर का होना जरूरी है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय ध्वज में जो सबसे ऊपर छत्र लगना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर एविएशन लाइट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राष्ट्रीय ध्वज के जो अनुपात होता है वो 3:2 का होता है। और राष्ट्रीय ध्वज में हमेशा ये हमको याद रखने की जरूरत होती है कि जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारे या ऊपर चढ़ाए, तब हम राष्ट्रीय ध्वज में नीचे चढ़ाते उतारते समय बिगुल का उपयोग करना होता है। बिगुल बस्ती होनी चाहिए। और उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज कभी भी जमीन से नहीं टकराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी बीच में अभी राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका एक कोना हल्का सा फटा था। हमने पूरा राष्ट्रीय ध्वज तत्काल उसको चेंज करके नया राष्ट्रीय ध्वज हमने इसको लगवाया, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जो मैंने आपको चीजें बताई है, अगर ये चीज फॉलो नहीं होती है तो यह राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में आती है।
तो जो भी व्यक्ति अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं। फिर आता है, हम लगाने के पहले फाउंडेशन हमारा मजबूत होना चाहिए। विंड प्रेशर कितना है ऊपर, हम पहाड़ी एरिया पे रहते हैं तो यहाँ पे हवा का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो हवा के प्रेशर में आप क्या विंड प्रेशर है उसके हिसाब से यहाँ पे झंडे की लोकेशन डिसाइड की जाती है कि कहाँ पे हमको लगाना है। ऐसी अनेकों चीजें हैं। हमने पूरा एनालिसिस किया, रिसर्च करी, उसके बाद में फिर हमने कानूनी रूप से हमने उसको पढ़ा, उसके बाद में ही हमने ये प्रोजेक्ट को फिर लेके आए थे। तो ध्वज लगा, बहुत अच्छा लगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ध्वज के बारे में, जैसे युवाओं में इस ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को हम सर्वोपरि क्यों मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वोपरि इसलिए मानते हैं कि तीनों सेनाएं, सरकार की जितनी मशीनरी है, यह सलामी किसको देती है? राष्ट्रपति महामहिम को। और महामहिम जो हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रथम नागरिक होते हैं, वो सलामी किसको देते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। इसीलिए सबसे पहला जो मान सम्मान वाला जो विषय होता है, जो सबसे पहले जो सलामी दी जाती है, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दी जाती है। इसलिए वह सबसे सर्वोपरि होता है, उसका अपमान कभी भी नहीं सहा जाता। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि हमारे देश में सब में सर्वोपरि है राष्ट्रीय ध्वज। एक और चीज आपने देखा होगा, जब भी हिमालय पे कोई भी हमारा भारतीय चढ़ता है या अंतरिक्ष में जब भी जहाँ पे भी हम लोगों देखते हैं, तो सब में पहले स्थापित किया जाता है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या कुछ, वहां पे राष्ट्रीय ध्वज लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। तो हमारी केवल यही है आपसे विनती कि अगर हमको देश को उन्नति करना है, तरक्की करना है, तो हमें अंदर से देशभक्ति आना चाहिए। जो हम लोगों में क्षणिक देशभक्ति है उसको स्थायी भाव में लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।